Hello everyone. Good morning, students. Hi. I am Vivek Kumar Pandey, your SST class teachers. How are you, students? I hope everyone are fine and doing well. So, students, today we will discuss very important topic from history: the rise of nationalism in Europe. This chapter is your book फर्स्ट चैप्टर। ये हिस्ट्री के बुक का पहला चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मीन्स यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब राष्ट्रवाद क्या है, इसके बारे में समझने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये जो टॉपिक दिया गया है, ये चैप्टर है, ये आया क्यों? आया इसलिए क्योंकि जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये सारी चीज़ें चल रही थी तो उस समय पूरे यूरोप में कहीं पे सिविल वार, कहीं पे कोल्ड वार, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसी समय 1848 में फ्रेडरिक साल्यू ने नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए उसने एक पेंटिंग सीरीज बनाई और उसमें उन्होंने लोगों को एक ड्रीम दिखाया, कि कैसे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग आई। अब उसमें उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग में लिबर्टी के लिए, इक्वलिटी के लिए हर तरीके का उसमें उन्होंने फिगर दिया। उस फिगर के माध्यम से लोग मोटिवेट होते थे और जब मोटिवेट होते थे तो वो अपने नेशन के लिए डिवोटेड हो जाते थे। अब बात ये समझनी है कि ये नेशनलिज्म बना किससे है? नेशनलिज्म बना है नेशन से। अब नेशनलिज्म को समझने से पहले हमें समझना होगा कि नेशन क्या है। नेशन मीन्स राष्ट्र। अब राष्ट्र है क्या? राष्ट्र है क्या? अब राष्ट्र क्या है? राष्ट्र को समझने से पहले हमें अपने आप को, अपने आसपास देखना होगा कि हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन से एक फैमिली बनती है, फैमिली से विलेज बन जाता है, विलेज से पूरी सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन, फिर पूरा एक विश्व समुदाय का निर्माण होता है। तो ये नेशन का क्या मतलब है? तो नेशन को समझने से पहले एक हिस्ट्री राइटर थे जिनका नाम था अर्नेस्ट रेनन। क्या नाम था? अर्नेस्ट रेनन। उन्होंने कहा कि A nation is the culmination of long past of endeavors, sacrifices and devotions। जो राष्ट्र है वो लंबे त्याग, तपस्या और धारणा के फलस्वरूप तैयार होने वाली एक प्रक्रिया है। तब जाकर के कहीं राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र का निर्माण एक दिन में नहीं हो सकता है। इसके लिए बहुत सारे लोगों को सेक्रीफाइस देनी पड़ती है, लोग डिवोटेड होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम जब इस लेसन को कंप्लीट करेंगे 3-4 टॉपिक के बाद, तो हम देखेंगे कि एक लेसन आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया। उसमें हम देखेंगे कि कैसे भारत के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। उसी तरीके से यूरोप में अब कुछ लोग ऐसे थे जो एब्सोल्यूटिस्ट हो गए थे। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है निरंकुशवादी। अब एब्सोल्यूटिस्ट क्यों हो गए थे? ये सब लोग अपने नेशन के बारे में क्यों नहीं सोच रहे थे? पहले ऐसा होता था कि जो कंट्रियां होती थी वो दो टाइप, एक डेमोक्रेटिक होती थी, दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक होती थी। जो डेमोक्रेटिक कंट्रियां होती थी वहाँ पे तो सारी चीज़ें अच्छे से चल जाती थी, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रियां होती थी वो अपने अपने तरीके से लोगों को कैप्चर करती थी। जैसे आपने 9th क्लास में आपने देखा होगा कि हिटलर था। हिटलर ने कितना गैस चैम्बर में ले जा करके फाइनल सोल्यूशन, यूस्थेनिया, ये सब प्रोग्राम करा के करता था। तो यहाँ पे पूरे यूरोप में लोगों को एकजुट करने के लिए, क्योंकि ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई पूरे यूरोप में, उसकी चिंगारी, उसकी शुरुआत फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुई थी। 1789 में जब फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ तो निबरिंग कंट्रियां जो थी उन लोगों ने सोचा कि अगर फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ सकती है तो हम सब राष्ट्रों के अंदर क्यों नहीं। अब
वहाँ पे भी लोग मार्सिलेज का, आपने को याद होगा लास्ट प्रीवियस क्लासेस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में कि मार्सिलेज सॉन्ग था जिसको सुनने के बाद लोग एग्रेशन में आते थे और वार के लिए निकल जाते थे। जैसे करंट टाइम में देखा जाए तो अपने यहाँ इस समय इंडियन कंट्री में देखा जाए तो जो हमारी मिलिट्री है, जब वो वार पे जाती है या कोई भी उस तरह का अकेजन होता है तो उनको वंदे मातरम का सॉन्ग सुनाया जाता है। लोग वंदे मातरम खुद गुनगुनाते हैं। वंदे मातरम को जब ड्रम के ऊपर गाया जाता है तो उनके अंदर एक पॉजिटिव एग्रेशन आता है। जैसे हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं तो मूवी में देखते हैं कि जब पैट्रियाटिक मूवियाँ होती हैं तो उसको देखने के बाद लोगों की मसल भीज जाती हैं कि अगर मिल जाए तो मैं उसे पकड़ लूँ, जेल में डलवा दूँ। वैसे ही यहाँ पे इस लेसन में जो 19वीं सेंचुरी में अपने यहाँ इंडिया में शुरू हुआ या यूरोप में पहले जो था उसमें देखा जाएगा तो जो एब्सोल्यूटिस्ट लोग थे उनकी नीतियों की वजह से लोगों के अंदर रिवोल्यूशन की फीलिंग आई और उस रिवोल्यूशन की को पॉजिटिव अप्रोच में लाने के लिए लोगों ने नेशनलिज्म का सहारा लिया और नेशनलिज्म की फीलिंग को फैलाने के लिए बहुत सारे फिलासफर, बहुत सारे राइटर, पोएट, एजुकेशनिस्ट, इन सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से लोगों को मोटिवेट किया था। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो नेशनलिज्म की बात थी, नेशनलिज्म में मैंने आपको बताया कि नेशन क्या था, राष्ट्र बन गया। अब राष्ट्र के अंदर रहने वाले जो नागरिक हैं, हर नागरिक जब अपने राष्ट्र के बारे में तन मन धन हर चीज से जब अपने राष्ट्र के प्रति डिवोटेड होता है तब उसके अंदर की जो फीलिंग होती है वही उसका राष्ट्रवाद होता है। जैसे भारत में इस समय राष्ट्रवाद की फीलिंग जो मेन मोटो है, जैसे हिंदुत्व क्या है कि यहाँ की एक फीलिंग बन गई, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री सेकुलर कंट्री है, लेकिन मेजोरिटी में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे ही हर धर्म के लोगों का अपना अपना मानना होता है, सबके अपने अपने रास्ते होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ओवरव्यू था पूरे लेसन का। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।